हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 5 का सीबीएसई का लेसन नंबर 6 डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। दिस वेदर हैड टर्न हॉट टुडे। इसका मतलब हो गया कि आज का वेदर है वो बहुत ही गर्म है। इसका मतलब ये सम प्लेसेस जैसे कि दिल्ली है, वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। ठंडी के सीजन में बहुत ठंडा, गर्मी के सीजन में बहुत गर्म। इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। वाइल प्लेसेस लाइक मुंबई है हैव अ टेम्परेट क्लाइमेट, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा नहीं, इतना ज़्यादा गर्म नहीं। In the above sentence, you will notice that sometime we refer to the atmospheric conditions called weather, while sometimes to the climate. इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने ऊपर कुछ कुछ लाइन में एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसको वेदर का नाम दिया और किसी किसी को क्लाइमेट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, पहले वो पता करते हैं। वेदर रिफर्स टू द टेम्पररी स्टेट ऑफ हीट, कोल्ड, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। जब भी पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर में ठंडी, गर्मी या फिर मॉइस्चर हो, लेकिन टेम्पररी। वेदर टाइम टू टाइम या डे टू डे चेंज होता रहता है एक ही दिन में। सो जो चेंज होता रहता है एवरी डे एवरी मोमेंट, उसको वेदर बोलते हैं। जैसे कि इट कैन बी हॉट टुडे, कोल्ड टुमारो, और मे बी रेन होगा उसके अगले दिन। इट कैन बी हॉट इन द मॉर्निंग और कोल्ड इन द इवनिंग, तो इसको वेदर बोलते हैं। हालांकि क्लाइमेट का मतलब होता है परमानेंट स्टेट ऑफ अफेयर। क्लाइमेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स वेदर ऑफ द रिलीजन्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट मतलब वो एरिया का सबसे लंबा पीरियड ऑफ टाइम, लगभग लास्ट 25 साल से 30 साल से पर्टिकुलरली वो एरिया का क्लाइमेट वही है, वेदर कंडीशन वो एरिया की वही है, तो फिर उसको क्लाइमेट बोलेंगे। वेदर पैटर्न इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेक अप द क्लाइमेट ओवर द दैट। अगर देखने जाए तो ट्रॉपिकल रीजन्स होगा, पोलर रीजन होगा वो ठंडा होगा, ट्रॉपिकल रीजन गर्म होगा। तो हम लोग जब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग को पहला थॉट यही आएगा कि यार बहुत गर्म जगह है। सो ये बहुत गर्म जगह है, वो 20-25 साल से एक ही वेदर कंडीशन शो करता है, तो उसको क्लाइमेट बोलेंगे। दिस शोज दैट जनरल क्लाइमेट ऑफ अ टू रीजन्स थ्रू द वेदर कैन बी डिफर फ्रॉम डे टू डे। जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो दो रीजन्स की देखने जाए तो सेम रहेगी, लेकिन वेदर देखने जाएंगे तो डे टू डे का अलग अलग होगा। हर रोज़ का, हर मोमेंट का वेदर अलग अलग होगा, लेकिन दो प्लेस का अगर क्लाइमेट देखने जाए तो लंबे टाइम तक सेम ही होगा। क्लाइमेट रिफर्स टू द रीजन लार्जर एरिया वेयर द वेदर जनरली रिफर्स टू द स्मॉलर एरिया। क्लाइमेट को एक लार्जर एरिया के तौर पे देखा जाता है, हालांकि वेदर को एक छोटे एरिया के तौर पे देखा जाता है। वेदर इज यूजुअली डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग वे: हॉट, कोल्ड, कूल, ह्यूमिड, सनी, क्लाउडी, विंडी, सो ऑन, ब्राइट। अगर देखने जाए तो वेदर को शो करने के लिए हम लोग ये सारे टर्म यूज़ कर सकते हैं कि बहुत गर्म है, ठंडा है, कूल है, ह्यूमिड है, सनी है, ब्राइट है, क्लाउडी है या फिर विंडी है। जबकि क्लाइमेट डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग एवरेज जो मंथली या फिर ईयरली जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, उसको डिस्क्राइब करते हैं। सो मेन डिफरेंस क्लाइमेट और वेदर के बीच में है टाइम। देखते हैं फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को। पीपल हु एक्सपीरियंस द समर एट दैट प्लेस ऑफ अ लिविंग मस्ट हैव नोटिस द सीजन इज नॉट सेम एवरी ईयर। जिस महीने में हम लोग को गर्मी लगती है उसका हमेशा मतलब ये नहीं होगा कि एवरी ईयर वो सेम फील होगा। ड्यूरिंग वन ईयर इट माइट बी हॉट, ड्यूरिंग अदर ईयर इट माइट बी नॉट सो हॉट। अगर यही महीने के बारे में बात करोगे तो ये महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आगे साल में उतनी ही गर्मी होगी, ज़्यादा या कम हो सकती है। द सेम वे सम ईयर इट मे बी रेन हैवीली, सम ईयर देयर इज कैंटी रेनफॉल। कुछ कुछ साल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी, कुछ कुछ साल में थोड़ी बारिश हुई होती। हैव यू एवर वंडर वाई? ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर। जो क्लाइमेट है जगह के वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट करते हैं, नेचर और कुछ ह्यूमन मेड। You have read in the previous chapters about how the revolution of the earth around the sun and then earth tilted causes seasons and difference in the temperature is the various region। देखने जाए जो अर्थ की टिल्ट है वो डे एंड नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो अर्थ की टिल्ट सन के आजू बाजू घूमती है वो सीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो टेम्परेचर है हर जगह के, और वो डिफरेंस भी यही टिल्ट की वजह से है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर द अदर टू फैक्टर्स जो हम लोग पढ़ेंगे जो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया कि सी लेवल से हाइट कितना दूर है। द हाइट ऑफ अ प्लेस अबाउट द सी लेवल हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। यू वुड हैव नोटिस दैट हिल स्टेशन है जैसे कि पहाड़ों पे वाली जगह, देहरादून, शिमला, वहाँ पे ठंडी होती है क्योंकि वो प्लेन से दूर होते हैं, ज़मीन से दूर होते हैं। लाइक पटना एंड लखनऊ वो
गर्म जगह है अगर देखने जाए, क्योंकि वो सी लेवल के पास है, ज़मीन के पास वाली एरिया है। हायर यू गो कूलर इट बिकम, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा आपको महसूस होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्लेस जैसे कि गोवा है, पुरी है, उस पे ना ज़्यादा ठंडी लगती है ना गर्मी लगती है। जो सी के पास होते हैं उनका क्लाइमेट मॉडरेट होता है। जैसे जैसे आप सी के दूर जाते जाओगे तो आपको टेम्परेचर एक्सट्रीम फील होगा, मतलब गर्मी के सीज़न में बहुत गर्म, ठंडी के सीज़न में बहुत ठंडा। विंड डायरेक्शन देखते हैं। विंड आर फेल्ट ऑल ओवर द ईयर, sometimes they come with lots of heat, sometimes they laden with the water और sometimes they bring a chill with them। विंड जो होती है वो पूरे ईयर कुछ अलग अलग फील होती है। कोई कहीं कहीं बहुत ही गर्मी वाली हवा होती है, कहीं कहीं पानी या फिर बारिश ला जाती है, बहुत सारी चिल हवा भी आती है। विंड दैट ब्लो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द सी आर लेडन विद द मॉइस्चर, सी के डायरेक्शन से जो भी हवा आती है वो फुल ऑफ मॉइस्चर होती है, वाटर वेपर से भरी होती है, जो बरसात लाने में, बारिश लाने में मदद करती है। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन यूजुअली ब्रिंग कोल्ड वेदर, और जो भी विंड ब्लोइंग हो रही है स्नो कवर्ड एरिया के पास, वहाँ पे ठंडी वाली वेदर होती है। देखने जाए तो माउंटेन पे वेदर होता है वो कोल्ड होता है। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द इनलैंड एरिया यूजुअली ब्रिंग हॉट ड्राई वेदर, और जो विंड ब्लो होती है इनलैंड साइड्स, वहाँ पे क्लाइमेट हॉट या फिर ड्राई वेदर शो होता है, फील होता है। When monsoon laden wind blowing from the south of the India strike the Himalaya, they bring rain to the north part of India। जब जो मानसून के जो बादल होते हैं साउथ से लेके नॉर्थ के डायरेक्शन में जाते हैं, हिमालय की डायरेक्शन में जाता है, तो वो नॉर्थ पार्ट के पास जाके हिमालय से टकरा लेते हैं और वहाँ पे बारिश गिरा लेते हैं। When this wind cross the Himalaya and reach the other part of, they do not bring any rain। और वही बादल जब हिमालय के ऊपर पार होते होते ऊपर जाके दूसरी डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है। Hence जो एरिया टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय हैव अ कोल्ड डेजर्ट, गोबी डेजर्ट्स यहाँ पे बोला है, इसीलिए जो नॉर्थ होती है हिमालय वहाँ पे ठंडे डेजर्ट देखने को मिलते हैं। गोबी डेजर्ट जो है वो उसका एक एग्जाम्पल है। ओशन करंट, वाटर टेक अ लॉन्ग टाइम टू हीट अप एंड कूल डाउन एज कम्पेयर टू लैंड। देखने जाएंगे तो पानी को गर्म और ठंडा दोनों होने में बहुत देर लगती है लैंड की कंपैरिजन में। लैंड बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। दिस ट्रांसमिटेड टू द एयर अबव इट्स एज वेल। इसकी वजह से जो उसके ऊपर की जो हवा होती है, लैंड के ऊपर की और पानी के ऊपर की जो हवा होती है, उस पर अफेक्शन देखने को मिलता है। मोमेंट ऑफ दिस एयर क्रिएट करंट दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और जो करंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनके अंदर की मोमेंट चेंज होती है, इसके हिसाब से भी वो पर्टिकुलरली प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड होता है। सो डिपेंडिंग ऑन विच वे द करंट्स मूव, और उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो सी ब्रीज आएगी या फिर लैंड ब्रीज आएगी। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर देखेंगे, द क्लोजर द डिस्टेंस टू द इक्वेटर वार्मर द प्लेस। इक्वेटर के ऊपर जो जगह होती है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, मतलब इक्वेटर से नज़दीक में जितनी प्लेस होगी वहाँ पे उतना वार्मर फील होगा, गर्म फील होगा। फादर द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर द कूलर इज द प्लेस। अगर इक्वेटर से दूर हुई जगह तो वहाँ पे ठंडा फील होगा। दिस इज बिकॉज द रे ऑफ जो सन है वो इक्वेटर के ऊपर सीधी गिरती है। सो हायर लैटिट्यूड गेट एन स्लैंटिंग रे ऑफ अ सन, और जितना दूर जाओगे सन की जो लाइट है वो स्लैंटिंग होती जाएगी, क्रॉस होती जाएगी, तो लोअर टेम्परेचर फील होगा। अदर फैक्टर देखते हैं क्लाइमेट को। दूसरे फैक्टर जैसे कि ह्यूमन एक्शंस, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, बिल्डिंग ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिलीज ऑफ वाटर, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, धुआं इतना ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाते हैं। हम लोग पेड़ काट लेते हैं तो पेड़ काटने का मतलब हो गया डिफॉरेस्टेशन, तो उसकी वजह से भी क्लाइमेट में चेंजेस आता है। हम लोग बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स क्रिएट कर देते हैं तो लैंड को हम लोग नुकसान करते हैं, उसकी वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय होते हैं, प्लांट डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करने की वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। वेस्ट और जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होते हैं उसकी वजह से भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइमेटिक चेंज के लिए। प्लेसेस वेयर देयर इज अ ग्रीनरी आर कूलर देन द प्लेस फुल ऑफ द बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। प्लेस है जहाँ पे ग्रीनरी है वहाँ पे ज़्यादा ठंडा लगेगा कंपेयर टू जहाँ पे बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लीड टू द ग्रेजुअल राइज इन अर्थ टेम्परेचर ओवर द ईयर। ग्लोबल वार्मिंग देखने जाए तो अभी अर्थ का सबसे कंसर्न और ग्रेजुअली राइज हो रहा है, कंसर्न टॉपिक है ये एक्चुअली, और ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दिस लीड टू द डिस्टिंक्ट चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन इन द सेवरल रीजन अराउंड द वर्ल्ड। कुछ एरिया पे ये बहुत ही ख़राब तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज लाता है। अगर यही होता रहा तो पोलर आइस कैप का बर्फ़ पिघलने लगेगा,
ग्लेशियर धीरे धीरे कम होते जाएंगे और अनसीजनल रेनफॉल होने लगेगा। धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि वाइल सम कुछ एरिया होंगे वहाँ पे थोड़ी भी बारिश नहीं होगी और अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समर आर गेटिंग हॉटर वाइल विंटर हैव बिकम कोल्डर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समर है उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो गई है और विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी लगनी शुरू हो गई है। बाजू में आपको क्लाइमेटिक जोन बताया गया है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सरफेस ऑफ द अर्थ जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है जो आप बाजू में देख रहे हो। एंड यहाँ पे ये जोन एक्चुअली सन की लाइट कितनी रिसीव होती है वो बेसिस पे हम लोगों ने किया हुआ है। जो बीच का वाइट पार्ट दिया गया है वहाँ पे इक्वेटर की वर्टिकल रेज आती है। अगर येलोइश पार्ट देखने के लिए अगर देखेंगे तो वहाँ पे स्लैंटिंग रेज हम लोग को रिसीव होती है और जहाँ पे वो ब्लू कलर शो किया हुआ है वहाँ पे सन की थोड़ी भी लाइट नहीं जाती है, इसीलिए उसको फ्रीजिड जोन बोला जाता है, पूरा बर्फ से कवर्ड जोन। ट्रॉपिक जोन के बारे में बात करते हैं। राइट इन द मिडल बॉर्डरिंग बोथ द साइड्स इक्वेटर, उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। हम लोगों ने पिक्चर में देखा ऑलरेडी 23.5 एंड और लैटिट्यूड ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर इन एंड साउथ 23.5 एस लैटिट्यूड यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ऊपर का इक्वेटर का ऊपर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स दिखाई दे रहा है, वो वाला एरिया को आप ट्रॉपिक ऑफ जोन बोलेंगे। और बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर दैट जोन एक्सपीरियंस द डायरेक्ट रे ऑफ सन फॉल्स ऑन द रीजन्स विद इन द बैंड, और ये बैंड पे सन की सबसे मैक्सिमम लाइट रिसीव होती है और बहुत ही गर्म एरिया होता है। Northern tropical zone is between this and Tropic of Cancer, while the South tropical zone in between Tropic of Capricorn। देखने जाए तो Northern tropical zone ऊपर की डायरेक्शन में और Southern tropical zone नीचे की डायरेक्शन में आपको दिखने को मिलेगा, इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न के बीच में। टेम्परेट जोन के बारे में बात करते हैं। The zone is located far from the equator. It lies between 23.5 degree north and 66.5 degree north and 23.5 degrees south and 66.5 degrees south. Sun rays strike the surface of the earth in this zone at these angles and this means zone experience lower radiations than the middle one। देखने जाए तो यहाँ पे सन की रेडिएशंस कम मिलती है, यहाँ पे स्लैंटिंग रेज मिलती है, सन की रेज सीधी नहीं मिलती है। टेम्परेट जोन डज नॉट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा। न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रीज़ है जो ऐसे टेम्परेट जोन में आती है। पोलर जोन और फ्रिजिड जोन के बारे में बात करते हैं। पोलर जोन और द फ्रिजिड जोन्स आर लोकेटेड एट द फादर फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब ये पोल्स वाले एरिया हो गए 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, जहाँ पे आर्टिक सर्कल नॉर्थ और आर्टिक सर्कल टू द साउथ पोल दिखेगा, जहाँ पे सन की रेज थोड़ी भी नहीं गिरेगी और यहाँ पे बहुत ही वीक सनलाइट होगी। इसकी वजह से ये जोन पूरा फ्रीजिड होगा, बर्फ से कवर्ड होगा। टेम्परेचर इन दिस जोन्स आर हाई एंड देयर इज़ अ लोअर वाटर टेम्परेचर ड्यू टू विच क्लाउड्स बहुत ही पतले होंगे और हीट होगी वो एटमॉस्फेयर से निकल जाएगी बहुत जल्दी और जो जोन होगा पूरा ठंडा हो जाएगा। Many of the places within these zones are under snow, while the poles were huge glaciers that do not melt throughout the year। और जो भी बर्फ होंगे वो बड़े बड़े ग्लेशियर्स के फॉर्म में जम गए होते हैं, जो बारिश लाने वो जो पूरे ईयर में मेल्ट डाउन नहीं होते और बारिश नहीं होती है, वहाँ पे पूरा एरिया स्नो से कवर्ड होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।